हेलो। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैंने पिछले वीडियो में आप लोग के साथ शेयर किया था। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। ठीक है, इसमें k का मान याद निकालना है। तो आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में बताया है कि दो मूल निकालने के लिए क्या करने होता है, वो भी दो बराबर मूल। तो देखो आप, दो बराबर मूल अगर हमको पता करना है तो कैसे हम लोग करते हैं, तो वो होना चाहिए b² माइनस 4ac बराबर 0। अगर b² माइनस 4ac का मान अगर 0 होता है तो उसका मूल क्या होगा, 2 बराबर होगा। तो चलिए हम लोग अब प्रश्न को लिखते हैं। 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर में 0। ठीक है, तो अब देखो यहाँ a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया k, c बराबर हो गया 3। ये a, ये b और ये c। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, b² माइनस 4ac पे निकालते हैं। तो b² का मतलब हो गया k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पर 2 और c के जगह पे हो गया 3। देखो k² माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। ठीक है, तो यहाँ k का मान अगर हम निकालते हैं तो k² बराबर माइनस को उधर ले गए तो हो गया 24। अब देखो k कैसे निकालेंगे, तो हम इस पे क्या करते हैं, स्क्वायर को ले जाके इस पे हम रूट चढ़ा देते हैं। तो अब देखो k कैसे निकलेगा, तो हम मानो कि 24 का अगर LCM ले लेते हैं तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 3 1। ये 2 देखिए तो ऐसा आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हमको रूट हटाने के लिए 2 को एक साथ करना होगा, तो ये मिल रहा है 3 3 ज़ा 6 को छोड़ दीजिए तो k बराबर ये रूट से बाहर आ गया। ठीक है, और रूट का मतलब क्या होता है कि k का मान जो है एक बार प्लस में है और एक माइनस में है, 2√6। इस तरीका से मैंने क्वेश्चन 2 का भाग 1 को सॉल्व कर लिया है। इस तरीके से हम लोग k का मान निकालेंगे। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न 2 की ओर। इसका दूसरा हल को देखते हैं। तो ये देखिए, तो दूसरा हल जो है वो ब्रैकेट में करके क्वेश्चन को दिए हुए हैं। तो हमको क्या पड़ना होगा, पहले हमको हल करना पड़ेगा। kx² माइनस 2kx प्लस 6 बराबर में 0। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग को क्या करना, हम लोग को अब a b c का मान निकालना पड़ेगा। तो a बराबर हो गया k, b बराबर हो गया माइनस 2k और c बराबर हो गया 6। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, b² माइनस 4ac का मान हमको कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो चलिए b² तो माइनस 2k का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 इंटू a के जगह पर हो गया k और c के जगह पे हो गया 6। माइनस तो खत्म हो गया, 2 2 ज़ा 4k² माइनस 4 6 ज़ा 24k। ठीक है, अब हम दोनों में से 4 को कॉमन निकाल सकते हैं। 4k को कॉमन निकालते हैं तो 4 निकल गया, k निकल गया, तो एक k बच जाएगा। 4 6 ज़ा 24 बराबर में 0। सब में बराबर में 0 देते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ k का जो है हम लोग 2 मान को निकालना है। तो एक हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग करते हैं इसको 4k बराबर 0। तो क्या k बराबर क्या होगा, 0/4 इक्वल टू 0। एक निकालना होगा k माइनस 6 बराबर 0। तो k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा 6। इस तरीके से जो है हम लोगों ने k का 2 मान को निकाल लिया है। अब हमको देखना है कि k का वाकई में मान कौन सा होगा। तो k का मान जो है वो 0 वाला नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर इस 0 को हम लोग देखते हैं, अगर यहाँ x के जगह k के जगह पे अगर पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा,
0x², तो 0 खत्म हो जाएगा, ये तो द्विघात समीकरण ही नहीं होगा, इसलिए k का मान हमारा क्या हो जाएगा, इसलिए k का मान मेरा हो जाएगा 6। इस तरीका से जो है हमने दूसरे प्रश्न का भी हल कर लिया है, देख लीजिए अच्छे से। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। इसी तरीका से क्वेश्चन को बनाएंगे मूल निकालने वाले में। तो चलिए ठीक है, अब आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो अगर आपको मेरा बताया हुआ तरीका अगर समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उसे शेयर कीजिए। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।